हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डोरमेंट कंपनी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग को समझेंगे कि डोरमेंट कंपनी आखिर है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। जो डोरमेंट कंपनी की बात करें तो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 455 में डिफाइंड है। ये कहता है कि वेयर अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट for a future project to hold an asset or intellectual property right and has no significant accounting transaction, such company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner for obtaining the status of dormant company। तो डॉर्मेंट कंपनी का डिफ़ाइन किया गया, ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो कि फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहती है और प्रेजेंट में अपने एसेट को होल्ड करने के रखना चाहती है, तो वो कंपनी डॉर्मेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। और उस कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी है वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस के लिए आरओसी को अप्लाई कर सकती है। अब बात निकल के ही आती है हमारे पास कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको हम इनएक्टिव कंपनी बोलें और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको इनएक्टिव कंपनी कहा जाए। तो सबसे पहले बताया जा रहा है इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी इज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कोई भी बिजनेस एंड ऑपरेशन कैरी नहीं कर रहा है, तो वो कंपनी कहलाएगी हमारी इनएक्टिव कंपनी। या फिर हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। या फिर उस कंपनी का पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। साथ साथ हैज़ नॉट फिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। साथ साथ वो कंपनी पिछले 2 साल में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की हो। ये था हमारा इनएक्टिव कंपनी का डेफिनेशन, मीनिंग। बात करें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बिलो ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ फीस बाय ए कंपनी टू दी रजिस्ट्रार को हम पेमेंट कर रहे हैं एज अ फीस। सेकेंड, पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। पेमेंट कर रहे हैं हम किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, शेयर का अलॉट कर रहे हैं हम लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। या फिर पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट हम कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए एंड रिकॉर्ड्स के लिए। तो ऑल ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। इस वीडियो में हमने डेफिनेशन और मीनिंग को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे कि कोई भी कंपनी अगर वो डोरमेंट का स्टेटस लेना चाहती है तो वो कैसे ले सकती है। थैंक यू वेरी मच।